भाई हमारे तो पैरों तलों से ज़मीन निकल गई थी कि वो हमारा जवान बेटा था, वो हमारे घर का करता धरता था। तो हमें तो ऐसे हो गया कि जैसे हमारी दुनिया ही उजड़ गई है। हमने हमारा जवान भाई कुंवारा भाई कब्र में उतारा। हम जानते हैं या हमारा अल्लाह जानता है कि हमारे दिल में कितनी तकलीफ है। मैं गरीब भी है अपना बेटा पाले अपनी रोजी वास्ते नहीं किया जिगर फटा दी तेन ना मेरे सीने गोली मारी ने किया होता जोर माई किया कसूर आई। काम के सिलसिले में बलूचिस्तान गए थे, उसी फ्रूट लेके आ रहे थे और वो राह में शहीद किए गए। मैंने उसको बड़े लाड और प्यार से पाला था। उन्होंने सालमों ने भी जुल्म कर दिया मेरे बच्चे के साथ। वो बड़ा था हमसे, तो सारा निज़ाम ही उसके हाथ में था, वो चलाता था। हमारा बाजू था, वो कट गया इस वक्त। मेरे तो एक बेटा जो है तो न जुल्म तकी था। हमें तो बता रहा था इसे सवेरे किया तो मोड़ना आया। एक ही बेटा था, उनका एक ही सहारा था। रास्ते में इन जालिमों ने शहीद कर दिया। मेरा और मेरे सारे बहन भाइयों का खर्चा मेरे वालिद साहब भी करते थे। मुझे उनकी काफी याद आती है। तो उनको धक्के मार के नीचे लगे। आपको कुछ क्या लगते थे? नहीं भाई थे भाई थे। तो पाकिस्तान दहशतगर्दी पिलाई करन जेरे रले करे ना मार कर सारे द मजदूर ना पुत्र जाना दिया भाइयों छोड़ के मजदूरी रहती तो चला गए सुते हैं आपको ना मारे आके कितने मजदूरी कितने गया सारे छोटे छोटे बाल रोजी बसते गए तो कमावन बसते और रोजी करण बसते गए अपनी मौत दे के आ गए। मैंने मजदूरी के लिए गए हुए थे, हमारे भाई को बेरहमी से मारा गया है। तो मुझे पता मैं इतनी दूर से अपने भाई को कैसे लाया। हमको बोला था इसलिए हम लोग दोनों इकट्ठे जाएंगे। ने मार देता है। बच्चे मेरे जतीम से मैं मेहनत कर करके बच्चे पाले हैं। कोई मजदूर आदमी था और इतना शरीफ आदमी था जिसको दहशतगर्दों ने बिना बेगुनाह कत्ल कर दिया है, जिसको तो ये भी पता नहीं मुझे मारा किसने है। बड़ी बेदर्दी में शहीद किया गया। गरीब बंदे साਡਾ कोई सहारा नहीं। हमारे बच्चे को बहुत बेदर्दी से शहीद किया गया। हम देख नहीं सकते थे, बर्दाश्त नहीं, ऐसे बेदर्दी से उन्होंने शहीद किया। ये पाकिस्तानी बलूचिस्तान के बलोच भी पूछ रहे हैं कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलोचियत से। वो खुद पूछ रहे हैं। मुसलमान पूछ रहे हैं पाकिस्तान के कि इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है, इसका इंसानियत से क्या ताल्लुक है। ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी बलोचियत है जिसके अंदर इंसान का ज़िंदा रहने का हक इसलिए है कि तुम्हारा डीएनए क्या और तुम्हारा जेनेटिक्स क्या है, जिसके अंदर ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी है? ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये हैवानियत है। इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है। आप अगली स्लाइड में देखें कि क्या ये, अगर थोड़ा से जूम आउट करके देखते हैं जस्ट अ फ्यू रिसेंट इवेंट्स, तो आपको बड़ी पिक्चर भी समझ आएगी कि ये जो इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, प्रोसिक्यूटेड टेररिज्म है, ये पाकिस्तान में हो क्या रही है। हमने आपको पहले भी ये दिखाया था कि 25 अप्रैल को जब एक दहशतगर्द पकड़ा जाता है जेलम में और उसका फोरेंसिक होता है उसके मोबाइल का और बाकी चीज़ों का, तो वेरी रिवीलिंग एंड शॉकिंग फैक्ट्स कम टू लाइफ। ये मैं दोबारा आपको सुनाऊंगा ये ऑडियो विद ए सर्विंग इंडियन मेजर संदीप हु इज टॉकिंग विद दिस टेररिस्ट हु वाज कॉट जस्ट लास्ट मंथ ऑन 25 अप्रैल। और वो जब उसको रिक्रूट किया, ये वो ऑडियो ज़माने की है जब उसने उसको रिक्रूट किया था। और वो आप सुनिएगा कि इसमें भी बता रहा है कि हम लाहौर से लेके बलूचिस्तान तक पूरे पाकिस्तान में दोनों से दहशतगर्दी करवा रहे हैं, करवाते रहे हैं और करवाते रहेंगे, ताकि आपको ये मालूम हो सके एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बिहाइंड दिस 21 अप्रैल अटैक ऑन आवर चिल्ड्रन, ऑन दीज गर्ल्स। इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है।